हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और मार्केट किस तरीके की रहेगी अगले हफ्ते, इस चर्चा को जो है आज जो है हम शामिल कर रहे हैं आज के एनालिसिस के अंदर। आप लोग जानते हैं कि डाउ जोन्स जो है फ्राइडे के सेशन में एक वीक क्लोजिंग के साथ जो है क्लोज हुआ। और ऐसे मामले में क्या होता है, ऐसे मामले में सोशल मीडिया में एक ही बात सामने आती है कि निफ्टी तो क्रैश हो जाएगा, बैंक निफ्टी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हमारे अंदर जो डर और लालच है, उसी का जो पूरा फ़ायदा है वो बाज़ार के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जो है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि बाज़ार के अंदर एक वीकनेस है, नो डाउट, इसमें हम मना नहीं कर रहे। देखिएगा, बाज़ार का जो ट्रेंड है वो अभी डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन बाजार बहुत तेजी से गिरेंगे ऐसी संभावना नहीं है मुझे। बाजार जहां पर मंथली एक्सपायरी हुई थी, मंथली एक्सपायरी यानी कि आप मान के चलिएगा कि 16,800 के आसपास जो है निफ्टी और 37,700-600 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। इस बात की संभावना है, इस हफ्ते भी है। बट अगर आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल क्रैश हो जाएगा बाजार, 37,000 को भी निफ्टी तोड़ देगा, बैंक निफ्टी तोड़ देगा, और आप ये मान के चलें कि भाई 15,000 पर निफ्टी आ जाएगा, हो सकता है कि ग्रेजुअली आए, धीरे धीरे करके। और जिस तरीके से 10 तारीख यानी कि कल रिजल्ट है टीसीएस का, तो एक इंडिकेशन मिलेगा आईटी कंपनीज के लिए। अगर टीसीएस का रिजल्ट ठीक आया, मैं आपको बताता हूँ, अगर टीसीएस का रिजल्ट ठीक आया या जितनी उम्मीद आप कर रहे हो कि उतना खराब होएगा, उतना मुझे उम्मीद नहीं है, पर हो सकता है कि थोड़ा सा मिस करे जो अपने एस्टिमेट्स हैं उनको, तो हल्का फुल्का मिस करेगा तो बाजार उसको पॉजिटिव ही लेगा। और फिर जो आईटी कंपनीज में पेन आया है पीछे, जो शॉर्ट फॉल हुआ है और जो शॉर्ट्स पोजीशन थी लोगों की, उन्होंने बहुत मंदी बनाई हुई है, उसमें एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और आईटी के अंदर वैसे भी काफ़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, तो आईटी अगर यहाँ से नीचे गिरता है, आईटी के अंदर इवन टीसीएस के रिजल्ट खराब भी आते हैं, तो आप लोग ये तो जानते हैं कि यार टीसीएस कोई एक दिन की कंपनी या 2 दिन की कंपनी तो नहीं है। टीसीएस का भाव अगर रिजल्ट खराब आने की वजह से गिरता भी है, तो मुझे लगता है कि 2800 रुपये के आसपास का जो भाव है वो टीसीएस में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा इन्फोसिस में भी फिर देखिएगा एक फॉल आएगा, अगर आएगा तो फिर वो सारी आईटी कंपनीज में आएगा। तो मुझे लगता है कि जो टीसीएस और इन्फोसिस है वो खराब रिजल्ट के ऊपर भी बाय करने वाले कैंडिडेट हैं, और अगर उसमें 7-8-10% का फॉल आ जाता है हफ्ते में, तो दोनों मुझे लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से तो बाजार में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जा सकता है। देखिएगा, बैंकिंग के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। बैंकिंग के अंदर एक ही चीज़ सबसे खास बात है कि जो ग्रोथ है वो तो है, लेकिन वो ग्रोथ ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि पिछले पीरियड्स में ग्रोथ नहीं थी, मिसिंग थी। तो वो जो सेकंड वेव थी पिछले साल कोविड की, उसके बाद एक अच्छा पिकअप जो है डिमांड में आया। और लोगों के अगर पैसे खत्म हो जाएंगे तो आप देखेंगे भाई सबको डिमांड करनी है, तो लोन तो सबको चाहिए, लोन तो आप रोड पे खड़े हुए कभी भी बांट लो। और लोन ग्रोथ तो अच्छी है, नो डाउट, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ उस स्पेस में नहीं है जिस स्पेस के अंदर लोन ग्रोथ है। इसका मतलब है कि लोगों को अभी पैसे की ज़रूरत है। अब वो ज़रूरत किस तरीके की है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग नहीं है, मोस्टली रिटेल की कंजम्पशन है, यानी कि जो रिटेल अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए भी पैसा खर्च कर रहा है। उसमें ऑटोमोबाइल्स भी है, हाउसिंग भी है, वो सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। बट ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है बम्पर जो है अभी बैंकिंग में रैली होनी है। बैंकिंग के अंदर एक और भी चीज़ अभी देखने के लिए मिलेगी, जब तक फाइनली बैंकों के रिजल्ट नहीं आ जाते, और पहला रिजल्ट 15 तारीख को जो है एचडीएफसी बैंक का ही आएगा, मेजर रिजल्ट, तो वहाँ पर आपको एनपीए की जो परफॉर्मेंस है वो पता चल जाएगी कि भाई जो प्रोविजंस हैं वो किस तरीके से हैं। अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव आता है तो फिर एक पॉजिटिव आउटलुक बनेगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीक में जा रहा है। तो अभी हमें लगता है कि जो बैंकिंग है वो भी एक ऐसा स्पेस है जिसमें वीकनेस रह सकती है। हम 39,000 के आसपास जो है क्लोज हुए हैं, 39,200 के आसपास, और 39,500 एक रेजिस्टेंस है। तो अगर 39,500 के ऊपर बाजार चलता है तो फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाएगा, लेकिन 39,500 से 39,800 एक बहुत अच्छी जो है रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो जहाँ पर मंथली एक्सपायरी थी वहाँ पर एक पूरा सपोर्ट एरिया है।
यानी कि 37,000 से लेकर 37,500, और इसके ऊपर 37,000 और 37,500 मुझे नहीं लगता कि शायद इस हफ्ते में भी टूटेगा। अगर उस एरिया में बाजार जाएगा भी, अगर 37,000 के आसपास गया भी, तो मैं आपको पहले जो पिछले हफ्ते बात की थी वहाँ पर जिस तरीके से बाउंस बन रहा था उसी तरीके के बाउंस अभी भी आएंगे, बशर्ते कि कोई बहुत ही बड़ा जो है नेगेटिव ना आ जाए। जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया में न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं अगर वो यूज़ हुए तो फिर देखिएगा थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो सकता है। अदरवाइज बाजार आएंगे नीचे तो भी धीरे धीरे करके आएंगे। और बाजार के अंदर सबसे खास बात यह है कि इंडेक्स मैनेजमेंट सबसे ज़बरदस्त हो रही है। अगर निफ्टी में आप देखेंगे तो इंडेक्स मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से। आप बात करते हैं कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो कंपनीज है उन पर मेरा क्या आउटलुक है। देखिएगा मिड कैप आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा रनअप हुआ था पिछले, आपने देखा कि पिछले साल जो रनअप हुआ था वो मिड कैप आईटी कंपनीज में बहुत जबरदस्त हुआ था। चाहे वो माइंड ट्री देखिएगा या परसिस्टेंट सिस्टम देखिएगा, टाटा एलेक्सी देखिएगा, इसके अलावा जो बाकी जो कंपनीज हैं माइंड ट्री के अलावा अगर आप देखें एक कंपनी है मैस्टेक में बहुत जो है शार्प रनअप देखने के लिए मिला था, वो लगभग आधा हो गया है। तो वहाँ पे जो मिड कैप आईटी जेंसा अटैक है, या बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे आईटी स्पेस में बहुत सारी कंपनीज की जो प्राइसेस हैं वो लगभग 50% टूट गए। अब वो इसी उम्मीद में टूटे कि भाई सारे यूरोप में मंदी है, यूएस में मंदी है, तो हो सकता है कि आईटी के अंदर जो कंपनियाँ अच्छा रिजल्ट देंगी वो शायद अब गिरना बंद हो जाए। और मिड कैप आईटीज़ के अंदर फंडामेंटल वैल्यू से ज़्यादा आगे चले गए थे। अब वो मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो तो निकल गए होंगे स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन जो इनोसेंट इन्वेस्टर है वो आईटी थीम के चक्कर में जो 2021 में फंसे थे वो उनको शायद अभी थोड़ा सा समय लगेगा। और आईटी कंपनीज में मुझे मेजर फोकस लगता है कि अभी जो लार्ज कैप है उसी की तरफ जो है फोकस करना चाहिए। ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी डेटा ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में अच्छी ग्रोथ भी हो गई। और अब आपको पता है 1 महीने पहले हम ऑटो के अंदर थोड़ा बुलिश भी थे, हीरो मोटोकॉर्प के भी नंबर अच्छे आए। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर जो एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है, क्योंकि हमारा ऑटोमोबाइल्स का काफ़ी बड़ा बिजनेस एक्सपोर्ट से भी है, अगर वर्ल्ड में थोड़ी दिक्कत आएगी तो फिर वो चैलेंजेस हमारे को भी मिलने। और इंडिया की जो जीडीपी का डेटा है वो भी वर्ल्ड बैंक ने डाउनग्रेड कर दिया। तो तकरीबन जो उम्मीद कर रहे थे कि जो जीडीपी ग्रोथ आएगी वो तकरीबन 1% के आसपास के जो डेटा है वो डाउन साइड जो है रिवाइज कर दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने भी। और मोस्टली जो एस्टिमेशन एजेंसी और इवन गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो थोड़ा दिन में मान लेती हैं बाद में। तो इस तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत रनअप है यहाँ पे, पर बाजार अपनी जिस तरीके से रेंज में चल रहे हैं, मगर मैं मानता हूँ कि डाउन साइड है अभी थोड़ी, और रिजल्ट के हिसाब से बाजार रिएक्ट करेगा। तो जो रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से बाजार रिएक्ट करेगा। और इंडिया में एक सबसे खास बात क्या हुई है, इंडिया में एक जो बात हुई है ना सबसे, वो रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया हुआ है। और जो रिटेल का पार्टिसिपेशन हुआ है वो बाजार को गिरने नहीं देगा। रिटेल के पास जो ताकत है वो बाजार को चलाने की नहीं है, जो मुझे पर्सनली लगता है बाजार को चलाने की नहीं है, बाजार को गिरने से बचाने की तो बड़ी अच्छी ताकत है। यानी कि रिटेल बाजार को चला नहीं सकते, ये मेरे को लगता है, ये आपके व्यू डिफरेंट हो सकते हैं। और यही देखिएगा कि जब से बाजार गिर रहे हैं तो जो एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं बड़े इन्वेस्टर्स को वो मिल गई, और वो ज़्यादातर जो माल ऑफलोड हुआ है, अगर आप डेटा देखेंगे भी जब सितंबर क्वार्टर की जो कंपनीज़ की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आएंगे तो आप देखेंगे कि एफआईआईज़ की जो होल्डिंग है या जो बड़े इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है वो नीचे की तरफ आ रही है, और जो होल्डिंग्स रिटेल की है वो कंपनी वाइज जो है बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ऐसे केसेस के अंदर जो स्मार्ट मनी है वो बिजनेस से बाहर निकल गई है, और वो अब इंतजार करेगी, वो कंट्री भी बदल लेगी। तो उसकी वजह से मुझे अपसाइड में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं लग रहा है अभी भी। एक क्वार्टर जो है शायद अभी ये हमारा जो पूरा क्वार्टर, क्योंकि पिछला क्वार्टर खराब था, और इस क्वार्टर में भी सिलेक्टेड कंपनी में 25 से 30% कंपनी देख लीजिएगा जहाँ पे रिजल्ट ठीक आएंगे। बाकी 70% कंपनीज के रिजल्ट आप देखेंगे जो उम्मीद थी ना वो खराब आएंगे। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर इंडिया के अंदर भी है, और जो कंपनी एक्सपोर्ट ड्रिवन है वहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर डेंट पड़ रहा है। और जो अभी सप्लाई चेन की जो डिस्टर्बेंस थी यूक्रेन रशिया के वॉर की वजह से भी, और बाकी जो पीछे से चल रही थी, वो भी अभी जो है सुधरी नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरा आउटलुक ये है कि बाजार अभी भी सेल ऑन राइज है। जब बाजार आपको बढ़ता हुआ नजर आए तो आप उसको बेचिए, और बाजार यहाँ से अगर 5-6% अगर मान लीजिए अगर निफ्टी के बेसिस पे बात करें तो 5 से 6% की करेक्शन आएगी, तो वहाँ पर आपको बेचना नहीं है।
ये देखना है कि जो इंडेक्स गिरने की वजह से जो स्टॉक स्पेसिफिकली अच्छी वैल्यूएशंस पर शेयर्स आ गए हैं वो लॉन्ग टर्म में खरीदने के मौके आपको देंगे। इसके अलावा जो मौके मिलेंगे वहाँ पे वैल्यूएशंस को ही आपने पैरामीटर रखना है, और बाजार वन वे स्लाइड होने के चांसेस बहुत कम है, और उसका मेन रीज़न पता है कि रिटेल नीचे खरीदने के लिए भी आएगा, और जो स्मार्ट मनी है वो भी इस बात को जानती है कि भाई एकदम क्यों बेचना, धीरे धीरे बाजार में एक बार नीचे का लेवल्स लाते हैं और फिर वो दोबारा से ऊपर बाजार को खड़ा कर देते हैं। तो क्योंकि रिटेल जहाँ पे खरीदना शुरू कर देता है वो अपनी सेलिंग रोक देते हैं, और बाजार के अंदर जो पैनिक लाइक सिचुएशन है अगर वो बनती है तो वो केवल और केवल तब बनेगी, मैं आपको बता दूं, कि जब निफ्टी 16,700 और इवन 16,600 लगा लीजिएगा, 16,600 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे बंद होगा। और निफ्टी के अंदर ये पैनिक लाइक सिचुएशन तब बनेगी जब बैंक निफ्टी में जब 37,000 के नीचे क्लोज देगा। मुझे इन दोनों लेवल्स की टूटने की उम्मीद इस हफ्ते काफ़ी कम है। निफ्टी हो सकता है कि 16,700 के आसपास आ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी 37,000 शायद ना तोड़े इस हफ्ते, इस बात की काफ़ी अच्छी संभावना हमें लगती है। ऊपरी लेवल पर भी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 39,800 को शायद क्रॉस नहीं करेगा इस हफ्ते, और बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो जो 17,600 से लेकर 17,800 का जो एरिया है उसमें अच्छी खासी सप्लाई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी पार करेगा। तो निचले लेवल पर बाजार 1-2 दिन हो सकता है कि नीचे जाएं, लेकिन बाजार फिर टीसीएस के रिजल्ट के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। अगर आईटी कंपनीज में बाइंग आ गई तो आप समझिएगा कि निफ्टी को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, तो इंडेक्स मैनेजमेंट होती रहेगी। बट किसी भी तरीके का ये कि भाई बाजार क्रैश हो गया और इस वजह से अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं तो बाजार आपको ट्रैप कर सकता है। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बोला था कि भाई अगर निफ्टी 37,500 के आसपास जा रहा है ना भाई, इसको शॉर्ट मत करना, वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखना। तो बाजार अगर 4-5% टूटते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो फिर वहाँ पर भी हमें एक बाइंग नज़र आती है। और इसी तरीके से अगर बाजार राइज करते हैं तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मेजर कंपनीज के रिजल्ट नहीं आएंगे बाजार रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन बायस हमारा जो है अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज या जो आगे फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम मार्केट की कंडीशंस को देखें तो वो अभी भी जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइड्स में, और जिस तरीके के इश्यूज जो हैं अगर ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर आते हैं तो फिर हमारे बाजार भी डीकपल नहीं करेंगे। तो बाजार हो सकता है कि इस हफ्ते के दौरान जब हम अगले हफ्ते में जाएं तो शायद जिन लेवल्स पर अभी जहाँ क्लोज हुए इनसे स्लाइडली लोअर साइड ही शायद आपको देखने के लिए मिले, और वीकली बेसिस पर यानी कि हम बात करें तो शायद बाजार लेवल से नीचे ही बंद होंगे, और फिर नीचे जो है एक बाइंग आने की हम उम्मीद करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हफ्ते के बेसिस पर, वीकली बेसिस पर हमें लग रहा है कि बाजार के अंदर थोड़ी सी मंदी की संभावना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू तेजी। बट जिस तरीके की बातें की जी मार्केट क्रैश हो जाएगा उसकी संभावना कम है। हालांकि कल सोमवार के दिन एक अच्छा खासा फॉल आने की उम्मीद है, क्योंकि इंटरनेशनली जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है उस वजह से। बट हफ्ते के अंत तक आते आते शायद हम ठीक हो जाएं, या टीसीएस के रिजल्ट ठीक आएंगे, कल शाम को शायद रिजल्ट आ जाएंगे, तो शायद टीसीएस भी आईटी कंपनीज की अगर गिरावट भी रुकती है तो वो भी बाजार को संभालने के लिए काफ़ी है। तो ये मेरा आउटलुक है बाजारों के बारे में। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।